अगर देवी को कोई जानना चाहे तो मूक मन से दो है देखने का तरीका। एक स्त्री को देखते हैं माँ और एक स्त्री को देखते हैं लुगाई। तो लुगाई तो है वो तो धीरे 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 लेती रहती है, समाप्त कर देगी। और अगर माँ समझ लिया तो ये देती रहती है, लेने की कोई चाह नहीं रहती। स्त्री वही है जिनको माँ समझोगे तो देती रहेगी और उनको दूसरी दृष्टि से देखोगे तो वो लेती रहेगी। ये है देवी भागवत, ये देवी भागवत है। अगर कोई देवी भागवत का सार निकालना चाहे, अब एक नियम से अगर कोई मर्यादित ढंग से स्त्री पुरुष का सहारा एक दूसरों का ले लें तो पाप नहीं है। लेकिन अगर परस्त्री की तरफ दृष्टि डालेंगे तो वो नारी बन जाएगी। थोड़ी देर पहले माँ थी, फिर वो नारी होगी, और नारी तो खाती ही है, कभी बचाती नहीं है। तो देवी को देखना है तो माँ के रूप में देखेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। एक छोटा सा आपने फरमाइश कर दी, मेरे को झूठी बातें करनी नहीं आती है भाई, ऐसी मैं सीखा हूँ। बाकी फिर वो है वो वरुण के तेज से पिंडली बनीर, उनके तेज से तिम्बन बनेन, शिव के तेज से मुकुट बनेन, ऐसी देवी की उत्पत्ति हुई। ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। ये जिन्होंने दुकानदारियां करनी थी कर ली। सच्चाई ये है तो कवियों ने वर्णन किया है, उसमें भी सत्य झूठ मिलाते तो होते ही हैं। फिर भी देवी ऐसी है तो उनकी महिमा है ऐसी। मैं एक कविता के रूप में आज आपको सुना देता हूँ। कविता मैं छोड़ दी कई वर्षों से, पर आज हिम्मत करता हूँ। शायद भगवती के घर में ताकत है, नवरात्रि है, तो वो छंद मुझे याद करवा देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देवी देवाना बेहती केवाना विचे आई अपाना भरन बधारे 20 हथ। देवी देवाना बेहती केवाना विचे आई अपाना भरन बधारे 20 हथ। ते हुती न होय दालद घर दुथी तणे, कुरंग न बैसे कोय बाग तणी थय 20 हथ। ते हुती न होय दालद घर दुथी तणे, कुरंग न बैसे कोय बाग तणी थय 20 हथ। थारा ने थड़राय कड़ जुगियो डाकर करे, पण महली जे महमाय वातुड़े जो 20 हथ। तेह करी किलकली चलचलिया तीना भवन, दोना व गया डरे है वाटों घाटों 20 हथ। तेह करी किलकली चलचलिया तीना भवन, दोना व गया डरे है वाटों घाटों 20 हथ। चाला राय रे जालरी झेली सेवक झुंब, दिन वलियो टलियो विघन आंगण फलियो अंब। चाला राय रे जालरी झेली सेवक झुंब, दिन वलियो टलियो विघन आंगण फलियो अंब। तो शुभ भालग दीड संभालग सेवक झाल बम्बालग रोग झड़े बिकरालग सिंह चढ़े बिरदाल के तर पालक अग्र खड़े नक तक स्वरूप रच स्वरूप रचर तालक दाना बसालक संभगीय पालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेत जोयो देवी जो घण चालक नेत जोयो भल लक त्रिशूल भणे अंग भूखण लक त्रिशूल भणे अंग भूखण चोर चरी पर लक किया नक तोटल लक बधे बकने पर तेज रवि भल लक रजो मुल लक कोहा पक फूल झड़े अद्भुत मुख हार लड़ा लक हियो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेत जोयो देवी जो घण चालक नेत जोयो ऋण तालक जाग छत्रों सिर तालक के मही पालक सेव करे चमरालक शीश ढोलालक 64 तेज उजालक भाण तरे अकरालक घाट घड़ालक ओपत थाट थड़ालक आण थयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेत जोयो मैया जो घण चालक नेत जोयो खड़ थोगण थोग आरो गण खप्पर। खड़ कहते राक्षसों को, राक्षसों का खप्पर भर दिया।
खड़ थोगण थोग आरोगण खुफर थेरथ जोगण जोश झले मद भोगण मौस आरोगण में मत घावत मोगण दैत घले अधरोगण मेट ढके परियोगण कृत अमोगण रीत किए प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेच जोयो मैया जो घण चालक नेच जोयो वजड़ाक त्रिमाक घमाक विलोकत हाक चंडीश बडाक हमें पड़ धाक गेणाक घमाक बंझावण नाग सूरों असुरों क नमे हद चाक एराक हद छाक ऐराक पियाक हमेशा ही लोभ ऐराक चढ़ाव लियो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेच जोयो देवी जो घण चालक नेच जोयो चंड मंड घुमंड वेहंड के चौमंड ए नव खंड ही खंड नमो पड़ थंड हुडंड भूडंड प्रचंड जो रोचंड थंड अखंड रमे खंड जो गण चंडरो चंड झटो झट खंड सचंड वेहंड गयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेच जोयो मैया जो घण चालक नेच जोयो चटपट निपट झटो झट चौसठ नाच अघट अपट नचे अटमट अमट रमे छट ओछट रोछट थट गरट रचे जन नट अघट बजे पग नेवर तेवड़ हेम सु घट तयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेच जोयो मैया जो घण चालक नेच जोयो धम धम बजे घम घम नचे घर नेवर पे झमन झम झम नदा नम नमन भवानी नाचत तोसठ हे डमरू डम डम हद ठम ठम आभूषण अंग ठमकत भाण उदय गिर जान थया प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेच जोयो मैया जो घण चालक नेच जोयो चाल राय सिहाय बधाय सो चारण गाय रिझाय उपाय घना सुर राय धनो महमाय सिरायत खाए खलों खपवाय घना अरे गट गोम दिराय चढ़ाए गजापुर आप चंडी मुझ साह आया प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेच जोयो मैया जो घण चालक नेच जोयो चलको ललकार वड़ो वड़ नाचत हाक भरू हलकार हसे नचतो ललकार वड़ो वड़ नाचत लाल चूड़ी पलकार लसे तिलकों झलकार करे पलकों दुख पुत्र मुसो पलकार पयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेच जोयो मैया जो घण चालक नेच जोयो ब्रह्माणीय बाणीय वेद भुखाणीय जाणीय बाणीय चार जुग असुराणीय घाणीय मार उडाणीय खाणीय बाणीय झाल खगों सकताणीय वेहद नाणीय नाच नचाणीय घाट नयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेच जोयो मैया जो घण चालक नेच जोयो बुद्धवान निधान वेदान समानंद थान सुमान उमान थपे असुरान केपान जीजान जोगानंद थान सुमान उमान थपे जिए मावल दान भ्रवे मन मोद से चैन सदा अनुमान चयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो घण चालक नेच जोयो मैया जो घण चालक नेच जोयो बड़के डाढ़ बराह कड़के पीठ कमठरी धड़के नाग धराह बाग चढ़े जद 20 हथ बड़के डाढ़ बराह कड़के पीठ कमठरी धड़के नाग धराह बाग चढ़े जद 20 हथ जाल चड़कने जाय आस कर कवियण आवे प्रथम दर्शन पाए पात नवे निध पावे नमो नाथ अनाथ नवलाख चालक नेची गामो गुण हिंगोल बडम मात रवेची कोयल शिखर सरसी कड़ा गढ़ दांते अंबा गणी सगत मात अरी अर्दी सुनो जिके विरुद्ध जो घणी जगदम्ब मात की जय। कवियों ने क्या वर्णन किया है जब भगवती नाचती कैसे हैं और क्या नाच का वर्णन किया है। चटपट निपट झटो झट 64 जोगड़ियां साथ में नाच रही है। चटपट निपट झटो झट 64 नाच घट अपट नचे अघट दौड़ पा वापस अपट वापस मुड़ती है तब एक बार सूर्य रथ खड़ा कर देता है। वाह भगवती तेरी महिमा। चटपट निपट झटो झट 64 नाच अघट अपट नचे अटमट अमट रमे छट औचट। हाथ जब आछटती है भुजाएं आकाश में जाके पहुंच जाती है कि जब भगवती महामाया
अपना रूप खोल देती है तो सारी संसार मुक्त हो जाती है। अटमट अमटर में छट औछट रोछट थट गरट रचे झननट अघट बजे पग नेवर, पैरों में नेवड़ झांझर बज रहे हैं। हाँ, हे भगवती तू नाचती है तो किस भांति नाचती है। धम धम बजे घम घम नचे घर नेवर पे झम झम नदा, नम नम भवानी है नाचत तौसठ है डमरू डम डम हदा। जब भोलानाथ शिव भी डमरू बजाता है और मुग्ध हो जाता है, और तेरी नाच पे ऐसा शिव जैसा ऋषि भी रीझ जाता है। वाह भगवती। हम उस मैया के उपासक हैं साहब, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, पर हमारे खुद के अवगुण हमें खा रहे हैं। हमें गुणवान बनना है और भगवती को भजना है। ये बहुत महिमामयी है, ये महान है। अंत में देखो कैसा है, एक दोहे में बताया है कि बढ़ के डाढ़ बराह, कहते हैं कि धरती वराह के मुख में है पकड़ी हुई है। जो जब वराह रूप धारण करके धरती को रसातल से बचाया है प्रभु, वो भी भगवती तू ही थी। और जब वो माँ जब बाघ पे चढ़ती है तो बढ़ के डाढ़ बराह कड़ के पीठ कमठरी, एक कहते वो कासबे के पीठ पे माँ का निवास है। बढ़ के डाढ़ बराह कड़ के पीठ कमठरी, धड़ के नाग धरा, नाग के शेष नाग के फण पे धरती है, वो भी लचकता है। भगवती बाघ चढ़े जद भीषद, माँ जब बाघ चढ़ती है, माँ भगवती ईश्वर की उत्पत्ति, भगवती की उत्पत्ति। और चारण और क्षत्रिय का क्या संबंध है, शाम को मैंने परसों कहा था, कह तो दिया था, लेकिन थोड़ा बोलूँगा, भगवती साथ देगी तो चारण और राजपूत का क्या संबंध है, और चारणों की उत्पत्ति, माँ भगवती की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों हुई, इसके बारे में बोलने का प्रयास करूँगा। और ये सच्चा इतिहास है सजनों, ये बनावटू नहीं है, मखौल नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है। तो आज सुनाने का प्रयास करूँगा। इतने बरस लेने के बाद जिंदगी में पहला एक हिम्मत की है कि बोलूँगा। माँ है, इनकी ताकत विशाल है, बिना कृपा बोलने नहीं देती है। लेकिन माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज रुकने मत देना, रोकना मत। बोलने की मेरी इच्छा है कि हमारा कितना अनूठा संबंध था और कितने श्रेष्ठ थे, वो कौन और कहाँ गए कुछ पता ही नहीं लगा। इसलिए वो पुनः भगवती वो संबंध वापस हे माँ, वो संबंध वापस स्थापित कर दे, तो ही ये देश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अपने पराये बन के बैठ गए, होश भूल गए, कर्तव्य भूल गए, कौन थे क्या हो गए। ये कोशिश करूँगा शाम को बोलने की। आप सबका सहयोग चाहिए, माँ भगवती का सहयोग, आपका आशीर्वाद मेरे काम आएगा। अब पंडित जी से बोलेंगे आरती की तारी। आरती हमारी घड़ी में 4 बज गई है। पंडित जी आरती करेंगे।
सभी भक्त आरती के लिए आगे आ जाए। हम सभी